नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज का हमारा तबसरा पंजाब और हरियाणा को लेकर के है। यूं तो देश भर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पूरे देश में बीजेपी की बहुत अच्छी हालत नहीं, लेकिन आज हम पंजाब और हरियाणा के बारे में तफसील से बताएंगे। हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा की 13 सीटों पर 1 जून को चुनाव है। मौजूदा हालात क्या है, उससे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। 27 साल में यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो अकाली दल के साथ गठबंधन में थी, लेकिन ये गठबंधन किसान आंदोलन को लेकर के टूट गया था और आज ये दोनों अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, वो पंजाब के अंदर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, आप पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, अकाली दल अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उसको 13 उम्मीदवार तलाश करने में भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में से जो टूट कर आए हैं, ज्यादातर उनको टिकट दिए, कुछ दूसरे दलों से आए, उनको टिकट दिए हैं। कांग्रेस में कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जाखड़, जो स्टेट के बड़े मजबूत नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। यानी काफी हद तक कांग्रेस में से पलायन किया नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसके बावजूद भी वहां 13 के 13 कैंडिडेट तलाशने भी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हुई। खैर, अब फिलहाल 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। वो किस हालत में है, मैं ये आगे आपको बताऊंगा। अकाली दल भी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 13 में से मात्र 1 सीट पर, भटिंडा जो सीट है, वहां हरसिमरत कौर चुनावी दौड़ में नजर आ रही हैं। बाकी 12 सीटों पर अकाली दल भी नदारद दिखता है, फाइट में नजर नहीं आता। बकौल सियासी पंडितों के, सफोलॉजिस्ट के, वहां जो मुख्य मुकाबला हो रहा है वो आप पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। दरअसल आप पार्टी का कांग्रेस के साथ समझौता है, दिल्ली में समझौता है, हरियाणा में समझौता है, चंडीगढ़ में समझौता है, गोवा में समझौता है और गुजरात में भी समझौता है। लेकिन एक प्लानिंग के तहत आपसी सहमति से यह फैसला हुआ कि पंजाब के अंदर दोनों अलग अलग लड़ेंगे। दरअसल वहां की स्थिति यह है कि यदि कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती तो अकाली दल में वहां जान पड़ जाती। दरअसल जो कांग्रेस से नाराज मतदाता है वो सीधा अकाली को वोट करते हैं और जो आपसे नाराज है वो भी सीधे अकाली को वोट करते हैं। इस वक्त क्या है, जो आपसे नाराज है वो कांग्रेस को वोट करेगा, जो कांग्रेस से नाराज है वो आपको वोट करेगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच ही लड़ाई बताई जा रही है। 13 सीटों में से 3 सीटें रिजर्व है यहां पर, बाकी बताया जा रहा है इसमें 21 पड़ रही है आप पार्टी। यानी मुकाबला सिर्फ 1 सीट पर अकाली दल फाइट में है, जिस पर हरसिमरत कौर लड़ रही हैं, अकाली दल की
मुख्य नेता हैं वो, ये जो 13 सीटें हैं, इनमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ अकाली दल एक सीट पर फाइट पर, बाकी में नहीं। बाकी 12 जो सीटें हैं उन पर महज कांग्रेस और आप पार्टी के बीच लड़ाई हो रही है। भाजपा यहां कहीं से कहीं तक भी किसी लड़ाई में नजर नहीं आती है, ऐसा कहना है जो चुनावी और सियासी पंडित है उनका, मेरा नहीं है, मेरा दावा नहीं है। कभी आप सोचे अनवर चौहान की जबान पकड़ लें 4 तारीख के बाद, ये ऐसा मेरा नहीं कहना। जो वहां के लोकल पत्रकार हैं पंजाब के, उनकी जबान पर, और जिन्हें सफोलॉजिस्ट को हम जो सुन रहे हैं, सच्चाई यही है कि वहां आप और कांग्रेस के बीच वो हो रहा है। भाजपा वहां जब अकाली दल के साथ समझौते में होती थी तो कभी 2 कभी 3 सीटें जीत लिया करती थी, लेकिन इस बार एक भी सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जो 13 सीटें हैं उसमें अमृतसर, खडूर साहिब, संगरूर, पटियाला, जालंधर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना और होशियारपुर, और चंडीगढ़, जैसे पता है चंडीगढ़ में भी आपके साथ समझौते के साथ लड़ रही है, वो अलग सीट है। तो इन 13 सीटों में मैंने बताया कि एक सीट पर त्रिकोणीय फाइट है, बाकी 12 सीटों पर आमने सामने की फाइट चल रही है। ये पंजाब की स्थिति है। संकेत ये बताए जा रहे हैं कि भाजपा को यहां से एक सीट भी मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अब आ जाते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में 10 सीटें हैं। 25 मई को यहां चुनाव हो चुके हैं। यहां 10 में से 2 सीट रिजर्व है। अंबाला है, करनाल है, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, हिसार, ये सीटें हैं यहां की। इनमें से 2 रिजर्व हैं। दरअसल भाजपा 2019 में यहां 10 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार जो यहां चुनाव प्रचार रहा बीजेपी की तरफ से, उसने 87% हिंदुओं की बात की और मोदी फैक्टर गिनाया गया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, धारा 370 का मुद्दा उठाया गया, और एक मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उछाला गया। मोदी जी ने यहां एक सभा में कहा कि यदि कांग्रेस आई तो पिछड़ों के का जो आरक्षण है उनका हिस्सा मार करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यानी बीजेपी ने यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की बात की। इस मुद्दे को काफी गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा यहां चल नहीं पाया, उछल नहीं पाया। उसके अंदर जो गर्मजोशी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अलबत्ता जहां तक विपक्ष है, विपक्ष ने अपने मुद्दों को उछाला। विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाया। बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उछालने की कोशिश की गई। और तीसरा जो था, संविधान को खतरे में बताया गया, आरक्षण को खतरे में बताया गया। ये मुद्दे वहां विपक्ष की तरफ से उछाले गए, और खास तौर से जो अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई, नौजवानों के अंदर उसका मुद्दा काफी गर्मजोशी के साथ छाया रहा। और मैंने ये देखा कि खास तौर से किसान आंदोलन का असर भी हरियाणा के अंदर साफ दिखाई दिया। जाटों के अंदर
बीजेपी से काफी हद तक नाराजगी थी। यानी अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि हरियाणा के 27% के 27% जाट बीजेपी से नाराज नजर आए। जाटों का ही मामला था, जो पहलवानों का मामला था, वो जाटों का तो था ही था। बेसिकली ये सारे पहलवान जो जिस तरीके से दिल्ली में धरने पर बैठे, जबरदस्ती उनको उठाया गया, जिस तरह से पहलवान रोए दिल्ली के अंदर, तो जाटों का जो मुद्दा था वो हरियाणा की आन बान शान से जोड़ा गया, न कि जाटों से। इस मुद्दे ने भी काफी वहां असर रहा। 10 में से 10 सीट, यदि एकाध सीट मिल जाए, एकाध सीट की संभावना यहां जताई जा रही है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यहां से भी भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट न मिले, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शायद 1 या 2 सीट हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन अलबत्ता 2019 की जो कहानी थी कि 10 में से 10 बीजेपी के पास थी सीटें, लेकिन ऐसा इस बार नहीं दोहराया जाने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हरियाणा और पंजाब की जो मौजूदा तस्वीर है, उसकी नजर हमने मौजूदा तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।